हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर वोकेशनल कोर्स फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट सेकंड जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को हैंडमेड नोट्स की नीड है, तो मैं आप लोगों के लिए हैंडमेड नोट्स लेकर आई हूँ। तो आई होप अब ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। एग्ज़ाम्स में आपको मटेरियल को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप इजीली इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम सेकेंड यूनिट में क्या क्या है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस वीडियो की नीड हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सेकेंड यूनिट में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक व सिंथेटिक पेय पदार्थों के उपयोग किए जाने वाले उपकरण और प्रिपरेशन प्रक्रिया तथा प्रकार। फिर सेकेंड टॉपिक इसी में देखेंगे हम, जो प्राकृतिक व सिंथेटिक पेय पदार्थों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम। इसमें आएगा फल आधारित पेय पदार्थ, रस निकालना, स्पष्टीकरण, सांद्रण, सुखाने, परिरक्षण और पैकेजिंग, ये सब इसमें आ जाएगा, फल आधारित पेय पदार्थ में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे डेयरी पेय पदार्थ, फ्लेवर्ड मिक्स पेय पदार्थ में प्रयुक्त कच्चा माल क्या होगा और उनके गुण क्या होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे माल्ट पेय पदार्थ और शीतल पेय पदार्थ। फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे, जो है गैर कार्बोनेटेड व कार्बोनेटेड सिंथेटिक पेय। इसमें सामग्री देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक और भौतिक गुण देखेंगे, कार्बोनेटिंग प्रक्रिया, कार्बोनेटिंग पेय पदार्थों की पैकेजिंग। इतनी चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट में देखनी है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट थर्ड पर। तो इस यूनिट को मैं 2 या 3 पार्ट्स में आपको कंप्लीट करा दूंगी, है ना। उससे ज़्यादा टाइम के वीडियो में कवर नहीं कर पाती हूँ। इस यूनिट को 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम थर्ड यूनिट पर आ जाएंगे। जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बनी है, लेकिन अब की जो यूनिट्स आएगी वो आपको 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करा दी जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी टेंशन में हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों के एग्ज़ाम होने से पहले मैं आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि मैडम सेकेंड ईयर के वीडियोस लेके आइए, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी अपडेट आप देखते रहिए डेली। मैं धीरे धीरे करके आपको कुछ ही दिनों में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगी और आपके एग्ज़ाम के पहले ही ये हो जाएगा। तो आपको वोकेशनल कोर्स में इधर उधर भटकने की कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। नेचुरल एंड सिंथेटिक बिवरेजेस, मीन्स प्राकृतिक तथा कृत्रिम पेय पदार्थ। इनके बारे में हम जाने तो प्राकृतिक पेय पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और ज़्यादातर फलों पर आधारित होते हैं, या दूध, चीनी, अम्ल उनकी मुख्य संरचना होती है। कृत्रिम और प्राकृतिक से आप क्या समझते हो? नॉर्मल सी बात है, प्राकृतिक मतलब जो हमें खुद प्रकृति से प्राप्त है वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक। तो ऐसे पेय पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं। क्या आप फलों को प्राकृतिक स्रोत के रूप में जानते हैं? हाँ, जानते हैं, क्योंकि ये हमें खुद प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं। और दूध प्राकृतिक स्रोत में आ जाएगा। दूध, चीनी, अम्ल ये सब पेय पदार्थों की मुख्य विशेषता होती है। सिंथेटिक पेय पदार्थों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब सिंथेटिक मीन्स क्या समझते हैं आप? कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? सिंथेटिक। फिर ये एक सस्ता विकल्प है और ज़्यादातर स्वाद युक्त चीनी सिरप के साथ
शीतल पेय बनाते हैं। सिंथेटिक पेय पदार्थों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि प्राकृतिक जो पेय पदार्थ है हमारे, अगर हम उन्हें बनाएं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। नेचुरली आप अगर फल खरीद कर लाना चाहते हो, फिर उसका जूस नेचुरल रूप से जो प्राप्त होता है वो पीना चाहते हो, तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगी, फल का रेट ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप सिंथेटिक पेय पदार्थ बनाना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, है ना, क्योंकि वो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो इसीलिए एक सस्ते विकल्प के रूप में किसे माना जाता है? सिंथेटिक पेय पदार्थ को। ये या तो कार्बोनेटेड या गैर कार्बोनेटेड हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उच्च कृत्रिम मिठास वाले होते हैं। तो इनमें जो होती है, जो मिठास होती है, स्वीटनेस इनकी होती है, वो कैसी होती है? कृत्रिम रूप से बनाई गई होती है। फिर प्राकृतिक स्वाद एक ऐसे स्रोत से प्राप्त होते हैं जो पौधों या पशु पदार्थ से प्राप्त होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें पोषण का महत्व हो। तो प्राकृतिक स्वाद से तो आप समझ ही चुके हो, कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हमें ये स्रोत है इनके पौधे और पशु। अब हम बात करें इनकी प्रिपेयरिंग की, तो इसकी स्टेप्स आप देख सकते हैं, है ना, इनमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें आप लिख कर आ जाइएगा। इनके अंतर्गत आप लिखना चाहे तो, अगर आप डिटेल में लिखना चाहे तो इन्हें ही डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा क्लेरिफिकेशन एंड प्री फिल्ट्रेशन, सेकेंड आ जाएगा फाइनल फिल्ट्रेशन, थर्ड आ जाएगा प्रोसेस मॉनिटरिंग, फोर्थ आ जाएगा टैंक वेंटिंग, फिफ्थ आ जाएगा गैस फिल्ट्रेशन, सिक्स्थ आ जाएगा हाउसिंग्स, सेवन्थ आ जाएगा इंटीग्रिटी टेस्टिंग, एट्थ आ जाएगा डिफ्यूज़न टेस्ट। तो ये सब है प्रिपेयरिंग के अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स, इन्हें हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिपेयरिंग में जो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है क्लैरिफिकेशन एंड प्री फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले पेय पदार्थ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पूरे अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा बनाने की फर्स्ट स्टेप में उसे क्लियर करते हैं और उसका प्री फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिर आता है फाइनल फिल्ट्रेशन, इसमें आपके पेय पदार्थ का फाइनल फिल्ट्रेशन होता है। फिर आती है प्रोसेस मॉनिटरिंग, फिर आगे की जो प्रोसेस होती है उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। टैंक की वेंटिंग होती है, फिर गैस का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें जितने भी प्रकार की गैसेस है जो उसके लिए हानिकारक है ना, जो यूज़फुल नहीं है, उसे बाहर कर दिया जाता है, फ़िल्टर कर दिया जाता है। फिर हाउसिंग्स में आ जाते हैं, फिर इंटीग्रिटी टेस्टिंग होती है, फिर फाइनली डिफ्यूज़न टेस्ट होता है और उसके बाद ही प्रिपेयरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाते हैं इसमें यूज़ होने वाले उपकरणों के बारे में हम जानने के लिए। तो उपकरण में आ जाएगा बीवरेज एंड प्रोडक्शन लाइन, फिर फिलिंग एंड पैकेजिंग लाइंस, थर्ड आ जाएगा पास्चुराइजेशन स्टेशंस, फोर्थ है बीवरेज मिक्सर्स, फिफ्थ है एनर्जी इक्विपमेंट, सिक्स्थ है हीटिंग कूलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स। तो ये सब इसमें यूज़ होने वाले उपकरण हैं। अब हम आ जाते हैं फल आधारित पेय पदार्थ पर। तो फल आधारित पेय पदार्थ से आप क्या समझोगे? मतलब जो पेय पदार्थ हमें फलों से प्राप्त हो रहे हैं, क्या कहलाएंगे? फल आधारित पेय पदार्थ। फलों से बने पेय पदार्थ गर्मियों में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। इसमें स्वादिष्ट जूस और पोषक तत्वों से भरपूर जूस बनाने हेतु ताज़े और मौसमी फलों का यूज़ किया जाता है। मीन्स जो फलों से बनने वाले हमारे पेय पदार्थ हैं, हमने नॉर्मली देखते हैं इन्हें कब ज़्यादा यूज़ होते हैं? गर्मियों के दिनों में हम इन्हें पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियों में हाइड्रेट रहने के लिए हमें जूस पीना एक बहुत अच्छा विकल्प नज़र आता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है और पोषक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तब क्या ताज़े और मौसमी फलों का यूज़ किया जाता है। इसमें प्राकृतिक फलों का उपयोग होता है तथा ये पेय पदार्थों को कृत्रिम स्वाद, रंग तथा परिरक्षकों से मुक्त होते हैं।
तो फल आधारित पेय पदार्थ कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक फलों का यूज़ हो रहा है, कृत्रिम चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा है। कृत्रिम रूप से ना तो हम स्वाद मिला रहे हैं, ना रंग मिला रहे हैं, जो कुछ नेचुरल है सब कुछ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ना कि कृत्रिम रूप से बना हुआ कोई भी पदार्थ इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। गर्मियों में शांत और हाइड्रेटेड रहने के लिए उपभोक्ता तरबूज, संतरा, आम और अंगूर जैसे कई फलों के रस का सेवन करते हैं। इन चीज़ों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है कि गर्मियों में हम हाइड्रेट रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्पेशली पानी बार बार पीना होता है, जूस पीना बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो नॉर्मली उपभोक्ता किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? तरबूज, संतरा, आम, अंगूर ऐसे कई सारे फलों के रस का सेवन करते हैं। फिर बात करें हम इनके सांद्रण की, तो इनके अंतर्गत फल पेय पदार्थ के अंदर से पानी को निकाला जाता है। मतलब जो सांद्रण होता है उसमें क्या किया जाता है? फल पेय पदार्थ है तो उसमें मौजूद जो पानी है उसे बाहर निकाल लेना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। इसके लिए विधियाँ होती है कुछ जो उपयोग में लाई जाती है, तो वो विधियाँ है इवेपोरेटिव कॉन्सेंट्रेशन अंडर वैक्यूम, सेकेंड है मेम्ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस माइक्रो फिल्ट्रेशन, थर्ड विधि है फ्रिज कॉन्सेंट्रेशन। देन इसके बाद हम आ जाते हैं सुखाना या ड्राइंग। तो फल आधारित पेय पदार्थों को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि स्थिरता बढ़ाने, पैकेजिंग आवश्यकताओं को कम करने और ट्रांसपोर्ट भार को कम करने के लिए यह प्रोसेस होती है। तो सुखाने से क्या होता है? हमें पता है कि सुखा लेने से जो हमारा प्रोडक्ट है वो अगर हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सुविधा हो जाएगी, भार कम हो जाएगा उसका, तो इसीलिए सुविधा की दृष्टि से अच्छा होता है। तो यह प्रोसेस की जाती है। सुखाने हेतु वैक्यूम, ऑस्मेटिक फ्रिज, हॉट पंप, स्प्रे आदि का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई हमारी सुखाने की प्रोसेस। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम आगे देखते हैं परिरक्षण। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आपको पॉइंट बनाकर ही लिखना है एग्ज़ाम्स में, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो परिरक्षण में विशेष रूप से छोटी अवधि के रसों के लिए, जैसे नींबू का रस, सेल्फ लाइफ हेतु लो पॉस्चरीकरण पर्याप्त है। मतलब जिन पेय पदार्थों के प्रोडक्ट जैसे नींबू का रस, उसकी सेल्फ लाइफ क्या है? छोटी होती है, तो उसके लो पॉस्चरीकरण के लिए जो प्रोसेस होती है वो पर्याप्त है। मतलब जो नींबू का रस है ना, उसके लिए जो सेल्फ लाइफ को हमें बनाए रखना है, उसके लिए लो पॉस्चरीकरण जो है वो पर्याप्त है। लेकिन उच्च पीएच के रसों हेतु कठोर पॉस्चरीकरण रासायनिक परिरक्षकों का यूज़ किया जाता है। मतलब जो उच्च पीएच वाले रस होंगे उनके लिए कौन सा पॉस्चरीकरण हम यूज़ करेंगे? कठोर पॉस्चरीकरण यूज़ करेंगे और रासायनिक परिरक्षकों का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पैकेजिंग पर। तो फलों से प्राप्त पेय पदार्थों की पैकेजिंग कई प्रकार से की जाती है। जूस, स्मूदी एंड फल आधारित पेय पदार्थों के लिए 3 सबसे लोकप्रिय पैकेजिंग है, वो है ग्लास, कॉटन और पीईटी। तो पैकेजिंग से आप क्या समझते हो? पैकेजिंग मतलब हमारा जो भी मटेरियल है उसे हम एक निश्चित तरीके से पैक कर दें जिससे उसे लेने में देने में सुविधा हो। तो जूस, स्मूदी और फल आधारित जो पेय पदार्थ हैं उनके लिए हमें कौन सी पैकेजिंग देखने को मिलती है? एक तो ग्लास, कॉटन और पीईटी, और ये सबसे लोकप्रिय है। फिर आ जाते हैं डेयरी पेय पदार्थ पर। डेयरी पेय पदार्थ क्या होते हैं? डेयरी मतलब जो दूध से बने हुए पेय पदार्थ होते हैं, हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। तो डेयरी से उत्पादित पेय पदार्थ डेयरी पेय पदार्थ कहलाते हैं।
इनका स्रोत दूध तथा इनसे छाछ, दही, चटनी, मिल्क शेक आदि बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डेयरी से जो भी उत्पादित हो रहे हैं क्या कहला रहे हैं, हमारे डेयरी पेय पदार्थ। और इनका स्रोत क्या हो गया, मुख्य रूप से दूध हो गया, और उससे क्या क्या बनता है हमारा, छाछ, दही, चटनी, मिल्क शेक, ये सब बनाया जाता है। फिर इसके प्रकार, इस प्रकार के पेय पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट हो जाएगा फॉर्मेंटेड मीन्स किण्वित, और सेकंड हो जाएगा नॉन फॉर्मेंटेड बीवरेजेस मतलब गैर किण्वित पेय पदार्थ। फिर किण्वित पेय पदार्थ जो होता है, किण्वित पेय पदार्थ में छाछ, खट्टा दूध आदि शामिल होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेंटेड प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। डेयरी पेय पदार्थों में फ्लेवर्ड मिक्स पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। फ्लेवर्ड मिक्स से आप क्या समझोगे, जैसे कि आपको देखने को मिलता है चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये क्या है सब, उसमें अलग अलग स्वाद जो हमें मौजूद हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, वो क्या हो गए, उसके फ्लेवर हो गए। तो डेयरी पेय पदार्थों में भी फ्लेवर्ड मिक्स पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, केसर, कोकोनट आदि शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले मिल्क शेक, आप स्ट्रॉबेरी का उसमें देख सकते हैं स्वाद, केसर का देख सकते हैं, कोकोनट देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्वाद हमें मिलते हैं देखने को। तो इसके लिए कच्चा माल क्या यूज़ किया जाता है, कच्चा माल पाउडर के रूप में या तरल रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी, केसर, कोकोनट आदि फ्लेवर हम मिला रहे हैं, कैसे मिलाएंगे, या तो तरल रूप में इन्हें मिलाया जाएगा या फिर पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है। इनके प्रयोग से कई तरह के डेयरी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कॉमन फ्लेवर्स है जिनसे हम कई सारे डेयरी पेय पदार्थ बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो डेयरी पेय पदार्थ है, इनके गुण देख लेंगे। तो डेयरी उत्पादों में पोषकता होती है, तो पोषकता कैसे होती है, डेयरी उत्पाद किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये हम सभी को पता है कि डेयरी उत्पाद जो होते हैं उसमें मेन जो कच्चा पदार्थ यूज़ हो रहा है वो क्या है, रॉ मटेरियल, उसमें दूध यूज़ हो रहा है। और दूध के फ़ायदे तो आप सभी को पता है, उसमें कितने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो डेयरी उत्पादों में सबसे अधिक क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, किससे पोषकता हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि डेयरी उत्पादों में पोषकता होती है। अगर आपको डिटेल में लिखने को आए तो आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं, दूध के गुण डालकर इसे लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड, हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। हेल्थ के लिए कैसे लाभदायक होते हैं, मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको कि इसमें कच्चा पदार्थ क्या होता है, दूध होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत सारे फ़ायदे इसके, जैसे कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना, और दांतों के लिए अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ों में इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये सभी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, हेल्थ से। थर्ड आता है हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूध से आप पता ही है कि हड्डियाँ मजबूत बनती है, तो ये भी इसका एक प्रमुख गुण हो गया। फोर्थ आ जाता है पाचन में सुधार करते हैं। अब डेयरी उत्पाद जो होते हैं वो हेल्थ के लिए यूज़फुल होने के साथ साथ ही क्या हो रहे हैं, पाचन को भी सुधार करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर दांतों को मजबूत बनाते हैं। इससे क्या होता है, दांतों को मजबूत बनाने में हेल्प मिलती है। डेयरी उत्पादों का अधिक से अधिक यूज़ करने से हमारे दांत मजबूत बनते हैं। फिर सिक्स्थ आ जाएगा मांसपेशियों के निर्माण और मजबूती देने में डेयरी उत्पाद क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो जो हमारी मसल्स है उनके फॉर्मेशन में और उन्हें मजबूती देने में हम किसका यूज़ करते हैं, उन्हें मजबूती देने के लिए हमें पोषकता से भरपूर भोजन को ग्रहण करना होगा। तो डेयरी उत्पाद इसका बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये मांसपेशियों के निर्माण और मजबूती देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सेवंथ आ जाता है वजन कंट्रोल करने में सहायक।
तो डेयरी उत्पादकों की एक विशेषता ये भी होती है कि ये वज़न कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा कि भोजन कंप्लीट होने के बाद हम लोग छाछ, दही, मट्ठा ये सब लेना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पाचन में बहुत सुधार होता है और हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर होता है, हेल्थ में सुधार आता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा डेयरी उत्पाद। तो अभी हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज के टॉपिक में हमने देखा, सबसे पहले जो हमने देखा उसमें था प्राकृतिक और कृत्रिम पेय पदार्थ क्या होते हैं, है ना। आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर इसके बाद हमने उनकी प्रिपेयरिंग देख ली। आप चाहो तो इसे डिटेल में लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इसके बाद हम इसके उपकरण देख चुके हैं। फिर फल आधारित पेय पदार्थ क्या होते हैं, हमने इसे डिस्कस किया। फिर उनके सांद्रण, सुखाना, परिरक्षण, पैकेजिंग, इन सभी चीज़ों का हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया डेयरी पेय पदार्थ। तो डेयरी पेय पदार्थ को डिस्कस करने के साथ ही हमने क्या देखा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, किण्वित और गैर किण्वित। किण्वित में कौन कौन से आ जाएंगे, जो कि फर्मेंटेड होने के बाद हमें प्राप्त हो रहे छाछ, खट्टा दूध आदि, है ना। और गैर किण्वित में आ जाएंगे दूध वगैरह जो नॉर्मली हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हमने देख लिए डेयरी पेय पदार्थ के गुण। और यहाँ पर होता है आज का हमारा वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।